अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स का हम यूज़ वेरिएबल्स में वैल्यूज़ असाइन करने के लिए करते हैं, और जो हमारा कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है सिंगल इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 10, जहाँ पे इज़ इक्वल क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसका काम ये है कि राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल को असाइन कर देना। यानी अगर आप x इज इक्वल टू 10 लिखेंगे तो राइट साइड वाली वैल्यू जाके x में, ये जो भी वेरिएबल आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। अब कुछ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे आपका प्लस इज इक्वल टू हो गया, माइनस इज इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हो गया। इस तरीके के बहुत सारे जो हमारे हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को साथ अटैच कर देते हैं। तो इनको वन बाय वन कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आएगा इज इक्वल टू। इज इक्वल टू वही बात है, नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर में x इज इक्वल टू 5 आप लिखेंगे तो 5 असाइन हो जाएगा x में, तो इसके बाद रिजल्ट जो आ जाएगा x का वो 5 आ जाएगा। अगर आप लिखेंगे प्लस इज इक्वल टू 3, यानी अगर आपने लिखा हुआ है x प्लस इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 की बजाय आपने प्लस इज इक्वल टू 3 लिख दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि x में 3 ऐड किए जाए और 3 ऐड करने के बाद वो वैल्यू दोबारा जो है वो x में स्टोर कर दी जाए। अब यहाँ पे ये जितने भी रिजल्ट्स हमने लिखे हुए हैं, ये हमने लिखे हुए कि अगर x की वैल्यू 10 होती है तो क्या रिजल्ट होगा। तो अगर x की वैल्यू पहले 10 है तो 10 प्लस 3 होके वो वैल्यू 13 हो जाएगी, और दोबारा असाइन किस में हो जाएगी, x में हो जाएगी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से माइनस इज इक्वल टू में हमारी वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। अगर पहले उसकी वैल्यू 10 है वो -4 होगी और दोबारा असाइन होगी x में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आप ओल्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप कोड में ऐसे लिखेंगे, करेगा ये कि ये आपके 10 को मल्टीप्लाई कर देगा किसके साथ, 2 के साथ। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें 20 मिल जाएगी। सेम ऐसे ही डिवाइड काम करेगा। डिवाइड इज इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो ओल्ड वैल्यू के साथ 5 डिवाइड हो जाएगा, तो आपको 2.0 जो है वो x में स्टोर हो जाएगा। मॉडुलस भी सेम तरीके से काम करेगा। यहाँ आपका जो रिजल्ट होगा वो x इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा। और सेम ऐसे ही यहाँ पे आपका जो डबल स्टेरिक वाला ऑपरेटर था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डबल स्टेरिक इज इक्वल टू, तो वो पावर कैलकुलेट करेगा। अब उसमें क्या होगा कि आपका रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू x पावर, और जो आपने यहाँ नंबर लिखा होगा, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो आपकी अगर x की वैल्यू पहले 10 है तो 10 की पावर 2 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी आपका x क्या हो जाएगा उसके बाद 100 हो जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम कोड करते हैं और कोड करके भी समझने की कोशिश करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ VS कोड में, और यहाँ मैंने फाइल जो है वो पहले से क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं x, जिसमें हमने 10 को असाइन कर दिया है। उसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं वैल्यू ऑफ x बिफोर चेंज। ठीक है, और इसके बाद कॉलन लगा के मैं यहाँ कॉमा लगा के x लिखूंगा, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको एक दफ़ा रन पाइथन फाइल करते हैं। उसने कहा है वैल्यू ऑफ x बिफोर चेंज कितनी है, 10 है। ठीक है, अब हम इसमें चेंज लाते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं x प्लस इज इक्वल टू 5। अब इससे होगा यूँ कि x की जो ओल्ड वैल्यू है उसमें 5 ऐड होगा और दोबारा x में स्टोर हो जाएगा। तो x की ओल्ड वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, 10 मिली हुई है, तो इसके बाद x की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, तो जब आप प्रिंट करेंगे इसके बाद दोबारा रिजल्ट ऑफ x प्लस इज इक्वल टू 5 इज, और आप x को दोबारा जब प्रिंट करवाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ के क्या हो चुकी होगी, 15 हो चुकी होगी। तो देखें प्लस इज इक्वल टू 5 के बाद वो क्या हो चुका है, 15 हो चुका है। अब यही सारा कोड हम दोबारा माइनस के लिए करेंगे। तो मैंने इस कोड को नीचे कॉपी कर लिया है, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हम क्या कर लेंगे, माइनस। अब जब आप x माइनस इक्वल टू 5 लिखेंगे तो आप देखें यहाँ पे x की जो ओल्ड वैल्यू थी वो 15 हमें मिली थी। तो 15 में से जब माइनस होगा 5 तो x की दोबारा वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी हम माइनस लिख देंगे, और इस कोड को अब दोबारा रन करते हैं। हमें अब क्या मिल चुका है, हम x में दोबारा दोबारा 10 पे आ चुके हैं। यही कोड हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, और अब इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे तमाम माइनस की जगह क्या कर देते हैं, स्टारिक लिख देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले ये वैल्यू 10 थी, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 जब होगा तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 50 हो जाएगी। कोड को एक दफ़ा रन करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो 50 मिल चुका है। और इसी कोड को मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ नीचे,
और अब यहाँ पे हम डिवाइड लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये तीनों जगह पे डिवाइड लगा दिया है और डिवाइड लगाने के बाद हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे ये दोबारा 10.0 पे चला गया है। तो यहाँ भी हम एक कॉमेंट डाल देते हैं 10.0। और सेम यहाँ पे आप मॉडुलस का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ स्टेरिक की बजाय मॉडुलस लगा लें, तो भी आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस के बाद क्योंकि x की वैल्यू आपके पास पहले 50 थी और जब आपकी वैल्यू 50 से 10 हुई है और आप फिर 10 को 5 पे डिवाइड करें तो ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या हो गया है, 0 हो गया है। अच्छा, अब क्योंकि हमारा रिजल्ट 0 हो चुका है, x की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो हम इसके ऊपर पावर के लिए ऑपरेटर डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि 0 की पावर हम नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम कुछ वैल्यूज़ का इंक्रीमेंट कर लेते हैं, या हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं x की वैल्यू को दोबारा जो है वो हम 10 कर देते हैं। और अब हम लोग जो है इसकी पावर के लिए भी इसका ऑपरेटर बना लेते हैं। तो जब हम लिखेंगे x डबल स्टेरिक इज इक्वल टू 5, ये उसकी पावर क्या ले लेगा, 5 ले लेगा। मैं इसको 5 की बजाय कितना कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ, क्योंकि 5 एक बड़ी पावर हो जाएगी। अच्छा, अब 10 की पावर जब 2 होगी तो ये रिज़ल्ट हमें ऑलमोस्ट 100 मिलना चाहिए। तो मैं इसको एक दफ़ा रन पाइथन फाइल करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि हमें जो है वो रिज़ल्ट 100 ही मिला है। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं इनको रिवाइज़ भी करवा देता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। सबसे पहले हमारे x की वैल्यू 10 थी, जब हमने x प्लस इज इक्वल टू 5 किया तो x की वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट हुआ और वो दोबारा x में जाके स्टोर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में भी क्या मिला है, 15 ही मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने x माइनस इक्वल टू 5 लिखा है तो x की लेटेस्ट वैल्यू में से 5 माइनस हुआ है। अब x की लेटेस्ट वैल्यू 15 थी, उसमें से जब 5 माइनस हुआ है तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, जाके 10 हो चुकी है। जब हमने x स्टेरिक इज इक्वल टू 5 लिखा है तो x की लेटेस्ट वैल्यू के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है और दोबारा x में जाके स्टोर हुआ है। लेटेस्ट वैल्यू 10 थी, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हमें रिजल्ट क्या मिल गया, 50 मिल गया। उसके बाद जब हमने x डिवाइड इज इक्वल टू 5 लिखा तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू को हमने डिवाइड किया। अब 50 डिवाइडेड बाय 5 जब किया है तो 10.0 रिजल्ट मिला है, जो कि x में जाके स्टोर हो गया है। और जब हमने x मॉडुलस इज इक्वल टू 5 लिखा है तो x की लेटेस्ट वैल्यू को हमने 5 के साथ मॉडुलस लिए, जो कि 0 आता है, और वो जाके दोबारा x में स्टोर हो गया है। फिर हमने x की वैल्यू दोबारा 10 कर दी है और अब हमने जब लिखा है x डबल स्टेरिक इज इक्वल टू 2 तो x की पावर आई है हमारी, यहाँ पे 5 के बजाय कमेंट में भी हम 2 लिखेंगे। ठीक है, जब x की लेटेस्ट वैल्यू की पावर हमने 2 ली है, लेटेस्ट वैल्यू 10 हो चुकी थी, हमने इसको खुद चेंज कर दिया था। 10 की पावर 2 हमें 100 रिजल्ट मिलता होता है, वो दोबारा x में स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट में भी जो है हमें 100 शो हो गया है। और इनके रिलेटेड बुक में भी यही लिखा हुआ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे कॉमन जो ऑपरेटर है वो हमारा इज इक्वल टू है, और बकाया जो है हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे इसने जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हैं। इसने जैसे हमने यहाँ पे 5 मैनुअली लिखा है, उसने क्या किया है, 5 की बजाय यहाँ पे क्या कर दिया है, उस 5 को b में स्टोर करवा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे उसने डायरेक्ट जो है इधर a प्लस इज इक्वल टू बी कर दिया है, माइनस इज इक्वल टू बी, तो वही सेम कोड है जो तकरीबन हमने किया है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही कोड है। सो आई होप आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर्स की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।